वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तमाम स्टूडेंट्स को एक नई क्लास में खुशामदीद। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 50 डेली इस्तेमाल के इंग्लिश फ़िक्रात। ऐसे फ़िक्रात जो आपको इंग्लिश बोलने, इंग्लिश पढ़ने और इंग्लिश लिखने में बहुत ज़्यादा मदद फराहम करेंगे। अगर आपने ये अल्फाज सीख लिए तो आप आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो जिनको नॉर्मल इंग्लिश आती है, बिल्कुल नहीं आती, थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखते हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। तो जो स्टूडेंट्स न्यू हैं, जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई क्लास, नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप आसानी से इंग्लिश सीख सकें। सबसे पहला फ़िक्रा है, तुम हमेशा अपनी ही चलाते हो। तुम हमेशा अपनी ही चलाते हो। वो शख्स जो हमेशा अपनी मनमानी करता है, अपनी ही बात मनवाता है, तो उसको बोलते हैं तुम हमेशा अपनी ही चलाते हो। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू आर ऑलवेज बॉस अराउंड। यू आर ऑलवेज बॉस अराउंड। तुम हमेशा अपनी ही चलाते हो। जी, इसके बाद नेक्स्ट है, ये सिर्फ दिखावा है। ये सिर्फ दिखावा है। जो दिखावे की ज़िंदगी गुजार रहा है, जो दिखावा करता है और होता ऐसा कुछ नहीं है, तो वो ये सिर्फ दिखावा है। आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ जस्ट आई वॉश। इट इज़ जस्ट आई वॉश। आई वॉश कहते हैं दिखावा, EYEWASH। नेक्स्ट है, ये सुनी सुनाई बात है। ये सुनी सुनाई बात है। तो अक्सर आप सुनी सुनाई बात को दोबारा सुन लेते हैं, तो आप बोलते हैं ये सुनी सुनाई बात है। तो आप इसको इंग्लिश में कुछ इस तरह ट्रांसलेट करेंगे, इट इज़ हेयर से। इट इज़ हेयर से। ये सुनी सुनाई बात है। इट इज़ हेयर से। हेयर से कहते हैं सुनी सुनाई बात। नेक्स्ट है, पहेलियाँ मत बुझाओ। पहेलियाँ मत बुझाओ यानी कि साफ बात करो, क्लियर बात करो। पहेलियाँ मत बुझाओ। पहेलियाँ मत बुझाओ। तो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे डोंट टॉक इन राइडल्स। डोंट टॉक इन राइडल्स। राइडल्स कहते हैं पहेलियाँ, RIDDLES, राइडल्स, पहेलियाँ। जी, इसके बाद नेक्स्ट है, वो सही सलामत है। वो सही सलामत है। आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ सेफ एंड साउंड। ही इज़ सेफ एंड साउंड। सेफ एंड साउंड कहते हैं सही सलामत, तंदुरुस्त, बिल्कुल महफूज। ही इज़ सेफ एंड साउंड। वो सही सलामत है। वो सही सलामत है। इसको इंग्लिश है ही इज़ सेफ एंड साउंड। जी, इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट फ़िक्रा है, समझो ये हो गया। समझो ये हो गया। कोई बात होने को होती है तो आप बोलते हैं समझो ये हो गया। तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे कंसीडर इट डन। कंसीडर इट डन, CONSIDER। कंसीडर समझो, इट डन ये हो गया, DONE डन होना। जी, इसके बाद नेक्स्ट है, हमारी आपस में नहीं बनती। हमारी आपस में नहीं बनती। अगर आप 2-4 दोस्त हैं और आपकी आपस में नहीं बनती तो आप इसको बोलते हैं कि हमारी आपस में नहीं बनती। तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे वी आर नॉट ऑन गुड टर्म्स। वी आर नॉट ऑन गुड टर्म्स। हमारी आपस में नहीं बनती। वी आर नॉट ऑन गुड टर्म्स। जी, नेक्स्ट है, तुमने मेरा दिल जीत लिया। तुमने मेरा दिल जीत लिया। आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू वॉन माई हार्ट। यू वॉन माई हार्ट, WON जीतना, माई मेरा, हार्ट दिल, HEART हार्ट दिल। तुमने मेरा दिल जीत लिया। यू वॉन माई हार्ट। यू वॉन माई हार्ट। जी, इसके बाद नेक्स्ट है, मुझसे ज़बान मत लड़ाओ। मुझसे ज़बान मत लड़ाओ। तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट टॉक बैक टू मी। डोंट टॉक बैक टू मी। आप किसी को बोलते हैं कि मुझसे ज़बान मत लड़ाओ यानी कि मुझे मज़ीद ना जलील करो, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट टॉक बैक टू मी। डोंट टॉक बैक टू मी, मुझसे ज़बान मत लड़ाओ। जी, इसके बाद नेक्स्ट है, मुझे मत सिखाओ।
मुझे मत सिखाओ। कोई आपको सिखा रहा है कोई चीज़, ठीक है, तो आप उसको बोलते हैं, वो ऑलरेडी आप जानते हैं, तो आप उसे बोलते हैं मुझे मत सिखाओ। इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे डोंट लेक्चर मी, डोंट लेक्चर मी। लेक्चर कहते हैं सिखाना, डोंट लेक्चर मी, मुझे मत सिखाओ जी। इसके बाद नेक्स्ट है तुमने तो कमाल ही कर दिया, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तो कोई अच्छा काम कर लेता है, एक काम ना होने वाला कर लेता है, तो आप उसको बोलते हैं तुमने तो कमाल ही कर दिया। तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू डिड वंडर्स, यू डिड वंडर्स, WONDERS। वंडर्स कहते हैं कमाल, कमाल, हैरत अंगेज़ जी। इसके बाद नेक्स्ट है आज मैं बाल बाल बचा, आज मैं बाल बाल बचा। अगर आपको किसी चीज़ के ख़तरा है और आपने वही चीज़ देख ली है और आप उससे बच गए हैं, तो आप बोलते हैं आज मैं बाल बाल बचा। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई हैड आ क्लोज शेव टूडे, आई हैड आ क्लोज शेव टूडे, आज मैं बाल बाल बचा जी। इसके बाद नेक्स्ट है झूठ बोलना तुम पर जचता नहीं, झूठ बोलना तुम पर जचता नहीं। तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे टेलिंग ए लाई डज नॉट बिफिट यू, टेलिंग ए लाई डज नॉट बिफिट यू। बिफिट कहते हैं BEFIT, बिफिट जचना, जचना। टेलिंग ए लाई डज नॉट बिफिट यू, झूठ बोलना तुम पर जचता नहीं जी। इसके बाद नेक्स्ट है अपना दिल छोटा मत करो, अपना दिल छोटा मत करो। तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट लूज़ योर हार्ट, डोंट लूज़ योर हार्ट, अपना दिल छोटा मत करो, डोंट लूज़ योर हार्ट। लूज़ कहते हैं छोटा, हार्ट दिल, डोंट लूज़ योर हार्ट, अपना दिल छोटा मत करो जी। इसके बाद नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है ये किसी काम का नहीं है, ये किसी काम का नहीं है, यानी कि कोई बेकार है, किसी काम का नहीं है। तो आप उसको इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ यूज़लेस, इट इज़ यूज़लेस। यूज़लेस कहते हैं किसी काम का नहीं, यानी कि बेकार, फारिग, USELESS, यूज़लेस, ये किसी काम का नहीं है, इट इज़ यूज़लेस, इट इज़ यूज़लेस जी। इसके बाद नेक्स्ट है ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई आपको कहता है कि क्या वाकई ऐसा है, तो आप बोलते हैं उसे ऐसा कुछ नहीं है। तो आप उसको इंग्लिश में बोलेंगे नथिंग लाइक दैट, नथिंग लाइक दैट, नथिंग कुछ नहीं, लाइक दैट इस तरह या ऐसा, नथिंग लाइक दैट ऐसा कुछ नहीं है या इस तरह कुछ नहीं है जी। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ कैसे आना हुआ, यहाँ कैसे आना हुआ। तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर, व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर, यहाँ कैसे आना हुआ। किसी से आप पूछते हैं वो यहाँ पे आ गया है, तो आप उसके आने की वजह पूछते हैं, कहते हैं कि यहाँ कैसे आना हुआ, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर जी। इसके बाद नेक्स्ट है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यानी कि कोई आपसे कुछ कहता है, आप उससे नाराज़ हैं, फिर आप उससे बोल देते हैं कि कोई बात नहीं। तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे नो वरीज़, किसी को तसल्ली देने के लिए बोलते हैं कोई बात नहीं। तो आप इसको इंग्लिश में बोलते हैं नो वरीज़, WORRIES, वरीज़, नो वरीज़, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है फजूल की बातें मत करो, फजूल की बातें मत करो। कोई आपके सामने फजूल की बातें कर रहा है, तो आप उसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट टॉक नॉनसेंस, डोंट टॉक नॉनसेंस, डोंट टॉक नॉनसेंस। नॉनसेंस कहते हैं फजूल की बातें, फजूल, टॉक बातें, नॉनसेंस फजूल की जी। इसके बाद नेक्स्ट है तुमने अपनी हदें पार कर दी, तुमने अपनी हदें पार कर दी। कोई अपनी हदें पार कर जाता है, यानी कि अपनी औकात से बढ़कर बात करता है, तो आप उसको इंग्लिश में बोलते हैं तुमने अपनी हदें पार कर दी। तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू क्रॉस्ड योर लिमिट्स, यू क्रॉस्ड योर लिमिट्स। लिमिट्स कहते हैं हदें जी। इसके बाद नेक्स्ट है पुरानी आदतें बड़ी मुश्किल से जाती हैं, पुरानी आदतें बड़ी मुश्किल से जाती हैं, यानी कि कोई पुरानी आदत का आदी हो गया है,
तो आप कहते हैं पुरानी आदतें बड़ी मुश्किल से जाती हैं, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे ओल्ड हैबिट्स डाइज हार्ड। ओल्ड हैबिट्स डाइज हार्ड। हैबिट कहते हैं आदतें, ओल्ड हैबिट्स पुरानी आदतें। नेक्स्ट है दिमाग तो ठीक है। दिमाग तो ठीक है यानी कि कोई गलत बात कर रहा है आपसे, तो आप उससे कहते हैं दिमाग तो ठीक है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आर यू इन यूअर सेंस। आर यू इन यूअर सेंस। सेंस कहते हैं होश में। आर यू इन यूअर सेंस, दिमाग तो ठीक है। ये मुकम्मल एक मुहावरे की शक्ल है, एक सेंटेंस है। आर यू इन यूअर सेंस, क्या तुम अपने होशो हवास में हो या दिमाग तुम्हारा ठीक है। नेक्स्ट है मुझे इसमें मत खींचो। मुझे इसमें मत खींचो, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट ड्रैग मी इनटू दिस। डोंट ड्रैग मी इनटू दिस। ड्रैग कहते हैं खींचना, मी मुझे, इनटू दिस इसमें। डोंट ड्रैग मी इनटू दिस, मुझे इसमें मत खींचो जी। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट फ़िक्रा है बक बक मत करो। बक बक मत करो, ये आपको अक्सर सेंटेंस सुनने को मिलता है। कोई ज़्यादा बोलता है या फजूल बोलता है तो उसे कहते हैं बक बक बंद करो। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट चैटर। डोंट चैटर, CHATTER, डोंट चैटर, बक बक बंद करो जी। इसके बाद नेक्स्ट है अब बात को ज़्यादा मत बढ़ाओ। अब बात को ज़्यादा मत बढ़ाओ, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर। डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर जी। अब बात को ज़्यादा मत बढ़ाओ, डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर जी। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट फ़िक्रा है इससे पूछने का कोई फ़ायदा नहीं। इससे पूछने का कोई फ़ायदा नहीं, तो यानी कि आप किसी को बेकार समझते हैं, आप कहते हैं कि इससे पूछने का कोई फ़ायदा नहीं, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ नॉट यूज़ ऑफ आस्किंग हिम। इट इज़ नॉट यूज़ ऑफ आस्किंग हिम, इससे पूछने का कोई फ़ायदा नहीं। इट इज़ नॉट यूज़ ऑफ आस्किंग हिम। जिसके बाद नेक्स्ट है ज़्यादा होशियार मत बनो। ज़्यादा होशियार मत बनो, कोई हद से ज़्यादा होशियार है, आप उसे रोक रहे हैं कि ज़्यादा होशियार मत बनो, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट बी क्लेवर। डोंट बी क्लेवर। क्लेवर कहते हैं होशियार, CLEVER, क्लेवर होशियार, बी होना या बनना, डोंट मत। डोंट बी क्लेवर, ज़्यादा होशियार मत बनो। इसके बाद नेक्स्ट है मुझे चैन से जीने दो। मुझे चैन से जीने दो, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे लेट मी लाइव पीसफुली। लेट मी लिव पीसफुली। लिव रहने दो या जीने दो, पीसफुली सुकून से, चैन से, PEACEFULLY, पीसफुली सुकून से या चैन से, मुझे चैन से जीने दो जी। इसके बाद नेक्स्ट है मेरा सर मत खाओ। मेरा सर मत खाओ, कोई आपसे ज़्यादा बात कर रहा है, आपको तंग कर रहा है, तो आप उसको गुस्से में बोलते हैं कि मेरा सर मत खाओ, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट नैग मी। डोंट नैग मी। डोंट नैग मी, मेरा सर मत खाओ, यानी कि मुझे ना जलील करो, तंग ना करो जी। इसके बाद नेक्स्ट है ठंडे दिमाग से काम लो। ठंडे दिमाग से काम लो, तो यानी कि कोई गुस्से में है, कोई होश में नहीं है, तो आप उसको इंग्लिश में, उर्दू में बोलते हैं कि ठंडे दिमाग से काम लो, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्ले इट कूल। प्ले इट कूल। कूल कहते हैं ठंडा, प्ले इट कूल, ठंडे दिमाग से काम लो, प्ले इट कूल जी। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने 50 डेली इस्तेमाल के इंग्लिश फ़िक्रात पढ़े, जो हम डेली इस्तेमाल में लाते हैं, डेली इस्तेमाल करते हैं। तो आज हमने इंग्लिश फ़िक्रात पढ़े, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल और दुआ में कीजिएगा याद। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।